दिन में चहकने वाली जगहें रात होते ही वीरान क्यों हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के उन गांवों की जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है। छत्तीसगढ़ हरे भरे जंगल, झरने, आदिवासी संस्कृति, लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे छुपी हैं डरावनी कहानी। यहाँ कुछ गांव ऐसे जहां रात का मतलब है डर, सन्नाटा और अनसुनी चीखें। आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे गांवों में जहां शाम होते ही लोग अपने घर छोड़ देते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की हकीकत है जो पीढ़ियों से इस डर के साए में जी रहे हैं। तो लाइट बंद कर लो, क्योंकि मैं उत्तम आपको ले चलूंगा उन गलियों में जहां रात में सिर्फ खौफ का राज है। हिम्मत है तो बने रहना अंत तक। चलो शुरू करते हैं ये सफर। सर, पहला गांव भूतिया माटी। नाम से ही डर लगने लगे, है ना? सदियों पहले यहाँ भयानक युद्ध हुआ था। इतना खून बहा कि मिट्टी लाल हो गई। कहते हैं मरे हुए सैनिकों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। दिन में सब सामान्य, लेकिन शाम होते ही गांव में अजीब बेचैनी फैल जाती है। 6 बजे के बाद कोई गांव तिजौती से रुक गया। उसने रात में तलवारों की आवाजें, घोड़ों की टापें और दर्द भरी चीखें सुनी हैं। लोग बताते हैं ये आवाजें इतनी असली होती हैं कि कई बार लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। गांव वाले रात में पास के गांव चले जाते हैं, घरों पर ताले लग जाते हैं। सुबह लौटते हैं, लेकिन रात का डर उनके चेहरों पर साफ दिखता है। भूतिया माटी की कहानी बताती है इतिहास कभी मरता नहीं, वो डर बनकर लौट आता है। यहाँ की मिट्टी में आज भी खून और आंसुओं की नमी महसूस होती है। अगर कभी जाना हो तो दिन में घूमना, शाम से पहले निकल लेना, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। यहाँ रात में सिर्फ रूहों का राज है और इंसान वो बस सुबह का इंतजार करता है। अगला गांव कर्रा, जहां डर का नाम है काल की हवेली। ये हवेली कभी एक क्रूर जमींदार की थी जिसने गांव वालों पर खूब जुल्म किए। बद्दुआओं का असर ऐसा हुआ कि पूरा परिवार रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। हवेली वीरान हो गई, लेकिन जमींदार और उसके परिवार की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। गांव वाले मानते हैं जो भी हवेली में गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा, बीमार, डरा हुआ या फिर गायब। रात में हवेली से औरतों के रोने, बच्चों के सिसकने और घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। हवेली अब खंडहर है, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। बच्चे तो हवेली की तरफ देखना भी नहीं चाहते। गांव के बड़े बुजुर्ग सख्त हिदायत देते हैं, उस तरफ मत जाना। काल की हवेली सबक है, दूसरों को दिया गया दर्द लौट कर आता है। कर्रा के लोग हवेली से दूर रहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में शांति बनी रहे। हवेली की दीवारें आज भी उस श्राप को समेटे हुए हैं। यहाँ डर सिर्फ हवेली में नहीं, पूरे गांव की हवा में खुला है, और रात वो हवेली की होती है। अब चलते हैं बरबसपुर, जहां डर का नाम है टोनही। गांव में मान्यता है कि एक टोनही की आत्मा रात में भटकती है। सालों पहले एक औरत पर टोनही होने का शक था। गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया। मरते मरते वो श्राप दे गई। उसकी आत्मा गांव के बच्चों को चैन से नहीं रहने देगी। सूरज ढलते ही गांव में अजीब सा डर छा जाता है। लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। रात में लाल रोशनी दिखती है, कभी पेड़ पर, कभी मैदान में। लोग कहते हैं ये टोनही की आत्मा की निशानी है। अजीब परछाइयां, फुसफुसाहटें और बच्चों के सपने आम। बरबसपुर की कहानी सुनिए। अंधविश्वास और डर के बीच झूठती है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन डर सबको महसूस होता है। सपोर्ट यहाँ रात में सिर्फ टोनही का साया है। अब बारी है सेमरिया गांव की, जहां डर दिखता नहीं, बस महसूस होता है। कुछ साल पहले तक ये गांव खुशहाल था, लेकिन अचानक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं। लोग रात को सोते और सुबह उठते ही नहीं थे। डॉक्टर भी जवाब दे गए। गांव में अफवाह फैल गई, शायद जमीन के नीचे कुछ
दफन है, कोई आत्मा जाग गई है। डर इतना बड़ा कि लोग गांव छोड़ने लगे। गलियां वीरान, घर खाली, और जो बचे हैं वो हर रात खौफ में जीते हैं। यहाँ का डर किसी दिखने वाली चीज से नहीं बल्कि एक अनजाने दुश्मन से है। क्या है जमीन के नीचे, कोई नहीं जानता। सेमरिया अब लगभग भुतहा गांव बन चुका है। यहाँ डर हवा में घुला है, अदृश्य लेकिन असली। ये कहानी बताती है सबसे बड़ा डर वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते। यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद नहीं बल्कि एक नई दहशत लेकर आती है। और राज शायद हमेशा राज ही रहेगा। आखिरी गांव छुरी, जहां जंगल में भटकती है सफेद साड़ी वाली आत्मा। रात होते ही जंगल डरावना हो जाता है। लोगों का दावा है उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है, लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ। वो सड़क किनारे खड़ी रहती है या अचानक सामने आ जाती है। जो रुकता है उसका क्या होता है कोई नहीं जानता। जो नहीं रुकता उसकी गाड़ी का पीछा करती है, हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें लाल और डरावनी होती हैं। कई ड्राइवर डर के मारे एक्सीडेंट कर बैठते हैं। कुछ कहते हैं वो दुल्हन थी, कुछ कहते हैं आत्महत्या करने वाली औरत की आत्मा है। गांव वाले शाम के बाद जंगल के रास्ते से बचते हैं। रात में अजीब आकृतियां, अजीब आवाजें, जंगल जैसे जाग जाता है। छुरी की ये कहानी लोक कथा नहीं, यहाँ के लोगों की हकीकत है। और जंगल वो रात में किसी का नहीं होता। तो ये थे छत्तीसगढ़ के 5 सबसे डरावने गांव: भूतिया, माटी कर्रा, बरबसपुर, सेमरिया और छुरी। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उन लोगों का डर है जो हर रात इसका सामना करते हैं। विज्ञान माने या न माने, लेकिन जहां डर है वहां तर्क नहीं चलते। इन गांवों का सन्नाटा चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। क्या आत्माएं होती हैं? क्या श्राप सच होते हैं? जवाब आपके विश्वास में है। अगर आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।